हेलो स्टूडेंट, आज एक ऑर्गेनिक का छोटा सा टॉपिक है प्रोजेक्शन वाला। तो उसमें हम प्रोजेक्शन को देखना है कि जो प्रोजेक्शंस होती हैं उनको एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रोजेक्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक प्रोजेक्शन जो होती है हमारी, एक जो प्रोजेक्शन होती है हमारी, एक प्रोजेक्शन जो होती है उसका नाम है हमारा वेज डैश प्रोजेक्शन। वेज डैश प्रोजेक्शन, ठीक है। इसका एक नाम और है, इसको हम फ्लाइंग वेज भी बोलते हैं। इसको हम फ्लाइंग वेज भी बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोजेक्शन में क्या है, देखो कि ये हमारा कार्बन एटम है, ये हमारा हाइड्रोजन एटम है और ये हमारा CH3 है, ठीक है। तो और एक एटम हमने इसे डार्क वेज डैश, ये डार्क लाइन से बनाया है और एक हमने डैश लाइन से बनाया है, ठीक है। हाँ, तो देखो ये जो एटम आपको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर कार्बन एटम है, हाइड्रोजन है और ये CH3 है, ये तीनों के तीनों एटम सेम प्लेन में है, एक ही प्लेन में है। ये तीनों के तीनों एटम सेम प्लेन में है, मतलब जैसे कि जो ये हमारी वीडियो है, ये जो प्लेन है, आपका जो मोबाइल है, उसमें ये तीनों एटम है, ठीक है। हाँ, ये जो ब्रोमीन वाला एटम है, ये ब्रोमीन वाला एटम है जिसको इस लाइन से हमें दिखाया गया है, सॉलिड लाइन से दिखाया गया है, ये अबव दी प्लेन है। आपका जो मोबाइल का प्लेन होगा उससे ये बाहर है, अबव दी प्लेन, ठीक है। और ये वाला जो एटम है यहाँ पर ड्यूटेरियम, ये आपका जो मोबाइल है उससे दूर है, आपसे दूर है। मोबाइल के जो प्लेन है उसके अंदर की तरफ है, उसकी प्लेन के नीचे की तरफ है, तो ये बिलो द प्लेन, ये हमारा बिलो द प्लेन, ठीक है। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं। इसमें आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे क्या होगा हमारा, आगे होगा हमारा, इसमें आगे चलते हैं। दूसरा प्रोजेक्शन है हमारा सोहॉर्स प्रोजेक्शंस। इसमें क्या होता है, एक तिरछी लाइन होती है, एक टिल्ड लाइन होती है ना, कुछ इस तरीके से, और पीछे सीधा वाई बनाते हैं और सामने उल्टा वाई बनाते हैं, ठीक है। और कुछ इस तरीके से एटम को रखा गया है, HOH CH3 OH DBr, ठीक है। कुछ इस तरीके से एटम को रखा गया है। ये साहॉर्स प्रोजेक्शन होती है। तीसरी प्रोजेक्शन का जो नाम है, तीसरी प्रोजेक्शन जो है हमारी, वो है न्यूमैन प्रोजेक्शन। कौन सी प्रोजेक्शन है, न्यूमैन प्रोजेक्शंस। तीसरी जो प्रोजेक्शन है वो हमारी है न्यूमैन प्रोजेक्शंस। ये क्या होती है, इसमें एक जो एटम होता है फ्रंट वाला, उसको डॉट से दिखाते हैं, बैक वाले एटम को सर्कल से दिखाते हैं। फ्रंट वाले एटम से 3 एटम या ग्रुप अटैच हैं, वो हमें यहाँ पर दिखा दिए गए हैं कुछ इस तरीके से, है ना। और जो बैक वाला जो कार्बन का एटम है, उससे भी 3 चीज़ें अटैच हैं, उनको भी हमें दिखा दिया गया है, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोजेक्शन है हमारा, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है। फोर्थ नंबर की जो प्रोजेक्शन आती है हमारी, फोर्थ नंबर की प्रोजेक्शन होती है हमारी क्या, फिशर प्रोजेक्शन। कौन सी प्रोजेक्शन होती है हमारी, फिशर प्रोजेक्शंस। ये फोर्थ नंबर की प्रोजेक्शन हमारी, ये हमारी फिशर प्रोजेक्शन होती है, ठीक है। हाँ, ये क्या होता है, इसमें कुछ वर्टिकल लाइन होती हैं और कुछ इस तरीके से ग्रुप अटैच होते हैं। कुछ आपने ग्रुप यहाँ पे लगाए हुए हैं और कुछ ग्रुप मान लो यहाँ पे लगाए हुए हैं, और ये एक एटम यहाँ पे लगा दिया, एक एटम यहाँ पे लगा दिया, ग्रुप भी कोई अटैच कर सकते हैं, उन्होंने लगा दिया, और ये हमने मान लो OH ग्रुप लगा दिया, ठीक है। ये एटम कायरल कार्बन है, इस कार्बन से 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कि डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, चारों ही अलग हैं। ये वाला कार्बन भी कायरल कार्बन है क्योंकि इससे जुड़े हुए 4 जो है वो भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, चारों अलग अलग है, ठीक है। तो ये 4 टाइप की प्रोजेक्शन हो गई। अब मेन बात जो आती है, जिसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, वो आता है इनका कन्वर्ज़न, कि इनको आपस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इनके कन्वर्ज़न की बात आती है।
इनकी कन्वर्जन की बात आती है, इनको आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो चलो फटाफट 1 बाय 1 करके इनकी कन्वर्जन को हम देख लेते हैं। तो पहला कन्वर्जन है साहोर्स टू वेज डैश कन्वर्जन। ठीक है, पहला कन्वर्जन देख लेते हैं, साहोर्स टू वेज डैश कन्वर्जन, साहोर्स टू वेज डैश कन्वर्जन। ठीक है, क्या कहता है ये कन्वर्जन? ये कन्वर्जन कहता है हमारा, मान लो मैं कोई मॉलिक्यूल लिखता हूँ, है ना, उल्टा वाई बना दिया और बैकवर्ड में सीधा वाई बना दिया। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल लिखता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर ब्रोमीन, फ्लोरीन, यहाँ पे ड्यूटेरियम। ठीक है, इसको मुझे किस में रिप्रेजेंट करना है? वेज डैश फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि कुछ एटम एक प्लेन में होंगे, जो आपका मोबाइल है उस प्लेन में होंगे, जैसे कि फ्लोरीन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये ब्रोमीन। ठीक है, ये एक ही प्लेन में है। किस में है भैया? ये एक ही प्लेन में है। तो सबसे पहले इनको एक प्लेन में बना लीजिए। तो मैं एक प्लेन में बना लेता हूँ कि भाई इसको हम थोड़ा दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ये फ्लोरीन हमने बनाया, ठीक, फिर हमने कार्बन बनाया, इसको लिख देते हैं कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 1 बना लिया हमने और फिर टिड लाइन पर कार्बन नंबर 2 बना लिया। ठीक है, और फिर इससे ब्रोमीन कनेक्ट है। ये सारी चीज़ें, ये चारों एटम एक प्लेन में है। अब क्या करना है आपको यहाँ पे खड़े हो जाना है और यहाँ से देखना है ऐसे। जब आप ऐसे देखेंगे तो आपके राइट ये है और आपके लेफ़्ट ये है। ठीक है, राइट ये है और लेफ़्ट ये है। जो राइट में पड़ेंगे आपके राइट में पड़ेंगे, ठीक है, जो राइट में है उनको फॉरवर्ड मतलब आउट ऑफ द प्लेन बनाना है। ये फ्लोरीन भी राइट में पड़ेगा, आउट ऑफ द प्लेन फॉरवर्ड बनाना है। जो आपके लेफ़्ट में पड़ेंगे उनको बैकवर्ड बनाना है, जो आपके लेफ़्ट में पड़ेंगे उनको बैकवर्ड बढ़ाना है। ठीक है, याद कैसे रखेंगे भाई? राइट, जो राइट में पड़ेंगे तो हम क्या करते हैं, हम राइट हैंड से क्या करते हैं, फॉरवर्ड आगे बढ़ के हैंडशेक करते हैं। फॉरवर्ड होकर हैंडशेक करते हैं। ठीक है, ऐसे इसको याद रखेंगे कि हम राइट हैंड से फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं और हैंडशेक कर देते हैं। ठीक है, तो चलो अब सारे आइटम को हम अरेंज कर देते हैं। फॉरवर्ड का मतलब ये है आउट ऑफ द, टुवर्ड्स यू मतलब आपकी तरफ, आउट ऑफ द प्लेन, टुवर्ड्स यू आपकी तरफ जो होगा, टुवर्ड्स यू। और बैकवर्ड का मतलब है बिलो द प्लेन या अवे फ्रॉम यू, बिलो द प्लेन या फिर अवे फ्रॉम यू। ठीक है, हमसे दूर की तरफ। तो जो हमारी तरफ होते हैं उनको कैसे दिखाते हैं? उनको सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। तो क्लोरीन राइट हैंड पे है, सॉलिड लाइन से हमारी तरफ होगा, तो ये दिखा दिया मैंने। फ्लोरीन हमारी तरफ है, सॉलिड लाइन से हमारी तरफ होगा, तो ये दिखा दिया मैंने, है ना, ये दिखा दिया, ये रहा। ये हमने दिखा दिया है। एक बार मैं इसको वापस से बना देता हूँ। हमारी तरफ है तो इसको हमने दिखा दिया, ये कुछ ऐसा करके सॉलिड लाइन। ठीक है, ये रहा हमारा फ्लोरीन। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन बैकवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब बिलो दी प्लेन है, अवे फ्रॉम यू आपसे दूर की तरफ है, तो उसको हम डैश लाइन से दिखा देंगे। किससे दिखा देंगे? हम डैश लाइन से यहाँ पर दिखा देंगे। ये दिखा दिया हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी डैश लाइन से दिखा देंगे, ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कन्वर्जन हो जाएगा साहोर्स का विस्टेस फॉर्मूला। एक बार मैं फिर बता देता हूँ। जो टॉप एटम है वो बॉटम एटम है और दोनों कार्बन एक प्लेन में होंगे।
आप यहाँ पे खड़ा होकर देखेंगे, राइट हैंड वालों को आपको टुवर्ड्स यू अपनी तरफ बनाना है सॉलिड लाइन से, लेफ्ट हैंड वाले को बिलो द प्लेन अवे फ्रॉम यू आपको बनाना है डैश वाली लाइन से। और इस तरीके से कन्वर्जन हो जाएगा हमारा साहॉर्स का, वेज डैश में हमारा कन्वर्जन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा कन्वर्जन करते हैं। एक कन्वर्जन हो गया, अब दूसरा कन्वर्जन कर लेते हैं। दूसरा कन्वर्जन क्या है? दूसरा कन्वर्जन है हमारा साहॉर्स टू न्यूमैन प्रोजेक्शन। साहॉर्स से कन्वर्ट करना थोड़ा आसान पड़ता है, इसलिए हम साहॉर्स से करते हैं। तो साहॉर्स टू न्यूमैन प्रोजेक्शन, साहॉर्स टू न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, साहॉर्स टू न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, साहॉर्स टू न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब वापस से वही मॉलिक्यूल बना लीजिए। अब साहॉर्स से कन्वर्जन करना आसान होता है। तो साहॉर्स में क्या होता है, सामने हमारा उल्टा वाई होता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में सीधा वाई होता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन और यहाँ मान लो मैंने हाइड्रोजन बना दिया। इसी तरीके से फ्लोरीन, ब्रोमीन, मान लो यहाँ पे हमने ड्यूटेरियम बना दिया। ठीक है, और ये तो बहुत ही आसान होता है, ये कन्वर्जन तो बहुत ही आसान होता है। आपको क्या करना है, आपको फिर से यहाँ पे खड़े हो जाना है। जब आप यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो ये वाला कार्बन आपको सामने दिखाई देगा, तो उसको डॉट से दिखाना। ये कार्बन आपको पीछे दिखाई देगा, छुप जाएगा इसके पीछे। अब क्योंकि छुप जाएगा तो मैं इसके पीछे डॉट से दिखाऊंगा तो नहीं दिखेगा, तो पीछे वाले कार्बन को जो छुप गया उसे सर्कल से दिखाएंगे, ताकि पता रहे कि भाई पीछे भी कार्बन एटम है। अब जो सामने जैसे दिखाई दे रहा है वो लिख दीजिए। आपको यहाँ से अगर आप देखेंगे तो फ्लोरीन ऊपर की तरफ दिखाई देगा, फ्लोरीन आपने लिख दिया। हाइड्रोजन लेफ्ट की तरफ दिखाई देगा, हाइड्रोजन लेफ्ट की तरफ लिख दिया। क्लोरीन राइट की तरफ दिखाई देगा, क्लोरीन राइट की तरफ लिख दिया। फिर आप इस कार्बन को सर्कल से दिखा रहे हैं। ड्यूटेरियम आपको लेफ्ट पे दिखाई देगा, ड्यूटेरियम लेफ्ट पे दिख गया। फ्लोरीन आपको राइट पे दिखाई देगा, आपने फ्लोरीन राइट में लिख दिया। ब्रोमीन आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा, तो ब्रोमीन आपने नीचे की तरफ लिख दिया। तो ये बहुत ही सिंपल कन्वर्जन है। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना कि जो डॉट है उसका मतलब फ्रंट वाला कार्बन एटम है, फ्रंट वाला कार्बन एटम है। और जो सर्कल है इसका मतलब वो बैक वाला कार्बन एटम है, बैक, फ्रंट वाला कार्बन। ठीक है, और जो सर्कल है वो है बैक वाला कार्बन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा कन्वर्जन देख लेते हैं, और तीसरा कन्वर्जन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस कन्वर्जन को अक्सर लोग नहीं कर पाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। और तीसरा कन्वर्जन क्या है, ये है साहॉर्स टू फिशर प्रोजेक्शन। साहॉर्स टू फिशर प्रोजेक्शन, साहॉर्स टू फिशर प्रोजेक्शन करना है, साहॉर्स टू फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे भाई साहॉर्स टू फिशर? तो सबसे पहले फिर से एक साहॉर्स लिख लेते हैं। पीछे क्या है, सीधा वाई है, और सामने क्या है, उल्टा वाई है। बनाया, एटम को अरेंज कर दिया। मान लो यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया आपने, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे वापस से फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ से यहाँ ड्यूटेरियम लगा दिया, और यहाँ पे आपने मान लो ब्रोमीन लगा दिया। ठीक है, इसको एटम नंबर 1 मान लो, इसको एटम नंबर 2 मान लो। ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, फिशर प्रोजेक्शन में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो सामने उल्टा वाई है उसको सीधा वाई बना लेंगे। कैसा वाई बना लेंगे, उसको सीधा वाई बना लेंगे। सीधा वाई कैसे करेंगे, सीधा वाई तो तब बनेगा कि जब ये ऐसे हो और ये ऐसे हो, तब बनेगा सीधा वाई, बन जाएगा ना सीधा वाई। लेकिन एटम को कैसे रखोगे, एटम को कैसे रखेंगे, फ्लोरीन के सामने फ्लोरीन बनाओ, मिरर इमेज, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन बनाओ, और क्लोरीन के सामने क्लोरीन बनाओ। अगर हम ऐसा करेंगे, अब हमारा ये सीधा वाई में कन्वर्ट हो चुका है, दोनों सीधे वाई में बदल चुके हैं। दोनों सीधे वाई में कैसे बदल चुके हैं आप, ये भी सीधा वाई हमारा हो चुका है, ये भी हमारा सीधा वाई हो चुका है। यहाँ तो ड्यूटेरियम था, यहाँ पे फ्लोरीन था, यहाँ पे हमारा ब्रोमीन था, यहाँ क्लोरीन आ चुका है, यहाँ हाइड्रोजन आ चुका है, और यहाँ पर फ्लोरीन आ चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि क्या ये वाला जो एटम है और ये वाला जो एटम है, इस वाले एटम को फिशर लाइन में आपको नीचे लिखना है। कहाँ लिखना है,
नीचे लिखना है, और इसको कहाँ लिखना है, इसको ऊपर लिखना है, टॉप पे लिखना है, ऊपर, मतलब इसको बॉटम में लेना है, बॉटम में लेना है, और इसको टॉप पे लेना है, टॉप पे लेना है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलो ये हमने बना दिया। और ये कार्बन है दो, एक और एक, दो कार्बन है तो दो ही लाइन आएंगी, एक दो, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये। फ्लोरीन को नीचे लिखना है तो फ्लोरीन को मैंने नीचे बना दिया, ब्रोमीन को ऊपर लिखना है तो ब्रोमीन को मैंने ऊपर बना दिया। अब फिर से लेफ्ट एंड राइट कर दिए, क्लोरीन लेफ्ट में है ना, क्लोरीन लेफ्ट में है, तो अगर क्लोरीन लेफ्ट में है तो क्लोरीन को लेफ्ट में बना दिया मैंने इस कार्बन से। हाइड्रोजन राइट में है तो हाइड्रोजन को राइट में बना दिया। इसी तरीके से ड्यूटेरियम लेफ्ट में है तो ड्यूटेरियम को लेफ्ट में बना दिया है, और फ्लोरीन राइट में है तो फ्लोरीन को राइट में बना दिया। हो गया कन्वर्जन, कितना आसान हो गया है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हो गए हमारे। अगर कोई मान लो कुछ ऐसा कहने लगे, आपको साहौर्स ना दे, वो पहले आपको न्यूमैन दे दे, न्यूमैन में ऐसे बोल दे कि फ्लोरीन है यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे ड्यूटेरियम है, यहाँ पे फ्लोरीन है, और यहाँ पे ब्रोमीन है, ठीक है, और वो बोल दे कि इसको फिशर प्रोजेक्शन में काउंट कर लीजिए, फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आपको क्या करना है, साहौर्स याद रखना। क्या इसको मैं साहौर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो साहौर्स में तो कन्वर्ट करना बहुत आसान है ना। कैसे करेंगे भाई इसको साहौर्स में, कैसे करेंगे? सबसे पहले तिरछी आप लाइन बना देंगे, ये फ्रंट वाला कार्बन है, फ्रंट वाला कार्बन है, ठीक है, तो इसमें फ्लोरीन आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, और क्लोरीन आपको राइट में दिखाई दे रहा है, क्लोरीन आपने राइट में लिख दिया, ठीक है। फिर बैक वाले कार्बन में ड्यूटेरियम आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, फ्लोरीन आपको राइट में दिखाई दे रहा है, और ब्रोमीन आपको डाउनवर्ड दिखाई दे रहा है। तो ब्रोमीन हमने डाउनवर्ड लिख दिया, मतलब सीधा वाई बना दिया। तो क्या करते हैं आप, पहले हम इसमें कि जो सामने वाला वाई है उसको सीधा कर लेते हैं, सामने वाले वाई को चलो सीधा कर लेते हैं, ऐसे ऐसे डैश डैश लाइन खींचते हैं और इसको सीधा कर लेते हैं, डैश डैश लाइन खींचकर इसको सीधा कर लेते हैं। इस क्लोरीन के सामने क्लोरीन, फ्लोरीन के सामने फ्लोरीन, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन। मिरर इमेज बना लो, ठीक है। और जैसे ही आप मिरर इमेज बनाओगे तो अब ये कुछ टाइप्स हो जाएगा, ये कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ ड्यूटेरियम, यहाँ फ्लोरीन, और यहाँ पर ब्रोमीन, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ फ्लोरीन। अब ज़रा लिख दीजिए, आपको पता है कि हमें क्या पता है, बोलो बच्चा क्या पता है? इसको हम बॉटम में लिखेंगे और इसको हम टॉप में लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने दो लाइन खींच दी, दो ही कार्बन है, तो बॉटम में फ्लोरीन आ गया और टॉप पे हमारा ब्रोमीन आ गया। जो लेफ़्ट में दिखाई दे रहा, जो राइट में दिखाई दे रहा, लेफ़्ट राइट करते चले जाओ। लेफ़्ट में क्लोरीन है, राइट में हाइड्रोजन है, लेफ़्ट में ड्यूटेरियम है, राइट में फ्लोरीन है। तो इस तरीके से हमारा कन्वर्जन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कि बच्चों आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी मिलेंगे। ओके बाय, सी यू।